कि विकास लंगड़ा रहा हो, झूल रहा हो, लटक रहा हो और उसको देखने वाला कोई ना हो। आगे लिखा है टोल ग्रेड प्रारंभ। ये पोल कब से ऐसे है? ये हो गया कम से कम 1 साल के ऊपर हो गया। 1 साल? हाँ और क्या। आधा से ऊपर तो ये अपना बेस खो चुका है। मतलब आप समझिए, देखिए ये जो 2 स्क्रू लगाया गया है उसका पूरा जो पेच होता है वो दिख रहा है और ये करीब 1.5 सालों से ऐसे ही लटका हुआ है। अपने हुक्मरानों को देख रहा है कि साहब आप देख लीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं खलीलाबाद। तो आप तो भाग भी नहीं पाएंगे अगर देखेंगे कि ये टूट रहा है तो। सही बात, नहीं भाग पाएंगे। नहीं भाग पाएंगे। अगर ये तार गिरता है ना तो समझिए आप कुछ सेकंड के अंदर जल कर भुन जाएंगे। ये कब से ऐसे है चाचा? ये पोल कब से ऐसे है? ये हो गया कम से कम 1 साल के ऊपर हो गया। 1 साल? हाँ और क्या, 1 साल से ऊपर हो गया होगा। अच्छा, हाँ तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं, बीच में अभी तो 3-4 दिन पहले तो इंक्वायरी हुआ था। हाँ। कह 2-3 दिन में करवा दूंगा, अभी तक कोई नहीं आया। मतलब ये 1 साल से ज्यादा हो न्योता दे रहा है, हाँ, ऐसे न- घटना का न्योता दे रहा है। वो ट्रक वाला ऐसे जो 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल लगभग हो गया होगा। 1.5 साल पहले मकान में तभी से ऐसा ही पड़ा है। आपका मकान है इधर? हाँ, ये होटल अपना ही है। तो दिन भर में कितनी बार आते जाते होंगे? दिन में हम तो कई बार चक्कर आते जाते। सबसे ज्यादा तो आप ही की जान का खतरा है। ये टूटेगा तो टाल टूटेगा सुनिए और किसी को किसी सुनिए, हम बता रहे हैं, जब हम कहते हैं लोग नहीं करते तो हम क्या कर सकते? जबरदस्ती नहीं कर सकते ना आपसे। हाँ, हमारा कहना फर्ज है, आप नहीं सुनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। आगे लिखा है टोल ग्रेड प्रारंभ। तो अगर आप इस रास्ते जाएंगे, इस रोड पर चलना मतलब आपको टोल देना ही होगा। अगर आप इस रोड से आगे बढ़ते हैं तो आप बिना टोल दिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये सरकार का नियम है कि रोड पर चलना है तो पैसा दीजिए। ठीक है, हम टोल देंगे, मैं टोल का विरोध भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम टोल देंगे तभी रोड अच्छे होंगे। ठीक है, हम टोल देंगे तो क्या इसका मतलब क्या है कि आप ये पोल भी नहीं सही कर पाएंगे? अगर कोई भी इस रास्ते आता या जाता है, सबसे ज़्यादा खतरा तो ये जो होटल वाले लोग हैं उन्हीं का है। मतलब कोई अगर इनके होटल में खाने के लिए, घूमने के लिए जाता है और किसी भी पल ये टूट के गिर जाता है तो जान जा सकती है। मतलब अभी 4 दिन पहले इंक्वायरी भी लोग करके गए। 4 दिन पहले कहे कि 2 दिन में हम करवा दे, यार नहीं कल करवा रहे हो, अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्या? आपको दोषी नहीं बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये खतरनाक है कि कभी भी गिर सकता है। हाँ, गिर सकता है। तो आप लोग रिक्वेस्ट किए, कोई सुना नहीं। 3 दिन पहले भी आए थे, हम लोग कहे कि कल नहीं परसों से ठीक हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। ये कैसे टेढ़ा कैसे हुआ? टेढ़ा ट्रक वाला बैक किया हो, उससे टेढ़ा हुआ है। हाँ। अब ऐसे देखिए कि एक दिन में मुझे लगता है कि लाखों रुपए की वसूली सिर्फ टोल से हो जाती होगी, लेकिन इस तरफ देखने वाला कोई नहीं है। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। 1.5 साल से ज्यादा? हाँ, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है इसको। तो ये अपने पैसे से आप ही बनवा दीजिए, होटल तो चला ही ठीक है, लेकिन हमें इसका ये क्या पंचायत काम मैं थोड़ा कर सकता हूँ, बिजली काम मैं थोड़ा कर सकता हूँ। वो लिखित दे दें कि हम नहीं बनवा पाएंगे। हाँ, वो बोल दे हम नहीं बनाए, हम बनवा दे रहे हैं हम लोग, क्या दिक्कत है? वो लिखित तो दे, पहले टोल लेंगे वो बनवाएंगे हम लोग। सरकारी कारोबार है ना, अपना कारोबार जो था वो तो हम लोग किए हैं। हाँ, भाई ये खतरे से खाली नहीं है और एक बार सोचने की ज़रूरत है कि अन्य जो है वो आपकी जान कभी भी ले सकता है। अगर आप इस रास्ते आ जा रहे हैं और मान लीजिए मैं टहल भी रही हूँ, मुझे क्या पता कि ये कब टूट कर गिर जाए, और अगर ये तार गिरता है ना तो समझिए आप कुछ सेकंड के अंदर जल कर भुन जाएंगे। चाचा, ये खतरनाक है कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? खतरनाक है। खतरनाक है तो काहे नहीं लोग सुन रहे हैं भाई? अब यही लोग यहाँ रहने वाले हैं, हम तो अच्छा, आप इस रास्ते जाते हैं तो टोल देते हैं कि नहीं? देते हैं। कितना रुपये लगता है? छोटी गाड़ी का लगता है 120 रुपये एक तरफ से। 120 रुपये? बाप रे। और बड़ी गाड़ी हो तो? बड़ी गाड़ी का ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लगता है। 500। समझ रहे हैं आप? अगर मुझे यहाँ से कुशीनगर जाना होगा तो मुझे कम से कम 120 रुपये देना पड़ेगा इस रोड पर चलने के लिए, और अगर ये पोल गिरता है और मेरी जान चली जाती है तो क्या सरकार मुझे लाख रुपए देगी इस बात के लिए कि मैं उनके रोड पर चल रही थी और उनका पोल गिर गया और मेरी जान चली गई? ऐसा होता है? कुछ मुआवजा होता है क्या? मतलब अगर तो हम नहीं सुने मुआवजा, गाड़ी कंपनियों द्वारा मुआवजा सुने, NH28 या NH27 किसी के माध्यम से नहीं सुने, नहीं कि सरकार रोड मुआवजा देता है। गाड़ी बीमा वाली कंपनी देती है मुआवजा। अब इनका तो मुआवजा जानते नहीं है। मुआवजा भी नहीं होता है? हमको तो लग रहा है नहीं होता है, पूरी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन NH28 का क्या मुआवजा है? कोई मुआवजा नहीं है। 27 है कि 28 है?
NH-28 है, 28 है। ये हाईवे खतरनाक हो सकता है और अगर आप इस रोड पर चलते हैं तो आप 100-120 रुपए देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि रोड पर चलना सुरक्षित हो सके, रोड बेहतर बने। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि इन पोलों को क्यों बेहतर नहीं कराया जा रहा है, क्यों इंसानों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या ये सवाल नहीं है? क्या ये सवाल नहीं है कि हम और आप मिलकर टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि हमारे साथ आप कभी भी मजाक कर लीजिए और हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। ये सोचिए, आधा से ऊपर तो ये अपना बेस खो चुका है। मतलब आप समझिए, देखिए ये जो 2 स्क्रू लगाया गया है उसका पूरा जो पेच होता है वो दिख रहा है। मतलब कभी भी गिर सकता है, किसी भी पल गिर सकता है। और ये करीब 1.5 सालों से ऐसे ही लटका हुआ है। अपने हुक्मरानों को देख रहा है कि साहब आप देख लीजिए। और ये रोड ऐसा है कि यहाँ से तमाम लोग गुजरते ही होंगे, किसी की नज़र भी नहीं पड़ती है। बस बात ये है कि आजकल पत्रकार ज़्यादा हो गए हैं तो उनको ज़्यादा कमियां नज़र आती है और आनी भी चाहिए। भाई टैक्स देते हैं इसलिए तो नहीं देते हैं कि आप हमारी जान के साथ खिलवाड़ करते रहिए और हमें फ़र्क ही ना पड़े। मुझे भी आगे जाना है और अभी 100 रुपये 120 रुपये देकर मैं आगे बढ़ूंगी। तो मैं तो ये तो नहीं चाहूँगी कि मेरे टैक्स के पैसे जो मैं दे रही हूँ विकास के लिए, उससे ऐसा विकास किया जाए कि विकास लंगड़ा रहा हो, झूल रहा हो, लटक रहा हो और उसको देखने वाला कोई ना हो। देखिए एक चाचा आ भी रहे हैं, ये देख रहे हैं भैया, ये देख रहे हैं आपकी नहीं? कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं खलीलाबाद। तो आप तो भाग भी नहीं पाएंगे अगर देखेंगे कि ये टूट रहा है तो। सही बात, नहीं भाग पाएंगे। नहीं भाग पाएंगे। डर नहीं लगता है कि मतलब ये बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। हाँ। तो मतलब मजाक है कि नहीं है जान के साथ लोगों के? बहुत बहुत मजाक है, मजाक है, एकदम सरासर मजाक है। हाई वोल्ट का तार जा रहा है, आप देखिए। और यहाँ खड़ा रहना भी खतरे से खाली है नहीं, सीधी बात। तो हमें तो अपनी जान प्यारी है, हम तो बस ये दिखा कर चले जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि हाईवे इस पर काम करेगा कि यहाँ के जो लोकल नेता लोग हैं वो लोग काम करेंगे या इन्हीं लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा जो लोग यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन किसी को तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब अगर चुप्पी मार कर बैठ जाएंगे तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ घटना होगी। और जब कोई घटना हो जाती है तो सफाई देने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब देखने की ज़रूरत होती है तो सब काला वाला चश्मा लगा कर चलते हैं ताकि दिखाई ना दे, हम देख ना पाएँ लोगों की मजबूरी। इनके व्यवसाय पे भी असर हो रहा होगा और जो लोग इधर से गुजर रहे होंगे वो लोग थोड़ा स्पीड तेज कर लेते होंगे कि भैया जान तो सबको प्यारी है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और कोई फ़ायदा नहीं है आजकल ना आप चिल्ला कर सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हम चिंतित हैं। इससे क्या होने वाला है? मतलब आप बताइए कि 1.5 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई देखा नहीं होगा क्या? कि यहाँ के पार्षद जो होंगे उनको नज़र नहीं आया होगा, यहाँ के जो लोग हैं उनको नज़र नहीं आया। अगर मैं आपको बताऊं कि ये वो वाला हाईवे है जिससे बड़े बड़े नेता लोग गुजरते रहते हैं, तो वो लोग जब देखकर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि जहाँ आपका टैक्स का पैसा लगाया जा रहा है, एक बार रुक कर देखिए कि कहीं वो पैसा प्रचारों में बर्बाद किया जा रहा है या उसका सच में कोई यूज़ हो रहा है।